नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बोकारो से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां धवैया गांव के लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे रिम्स ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम इमरान था। बेरमो अनुमंडल की महुआ टार थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। आरोप है कि उसे एक शादीशुदा महिला के साथ सुनसान जगह पर गलत हरकत करते पकड़ा गया था। वहीं घटना के बाद पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इधर गांव में तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। मृतक के बेटे और भाई के आवेदन पर 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं 11 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल पिटाई के बाद दो समुदायों में तनाव का माहौल देखा जा रहा, जिसे देखते हुए बेरमो एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। युवक की जो है अवैध प्रेम संबंध के नाम पर पिटाई कर दी गई और पिटाई की जब जानकारी थाना प्रभारी और पुलिस बल को लगा जानकारी मिली तो जाकर के उसको रेस्क्यू करके उस भीड़ से बचाया और उसको लेकर इलाज के लिए ले गए, जहाँ से उनको रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स रेफर में रिम्स जब तक पहुँचते तब तक वहाँ पर बताया गया कि ये उनकी जान मौत हो चुकी है। इसके बाद मृतकों के जो लड़के हैं और उनके भाई हैं, उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और इसमें 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड का मामला सामने आया है। अंकिता सिंह हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि जनमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में प्यार में पागल सनकी युवक ने युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पीड़ित लड़की अपनी नानी के घर में रह रही थी और इसी दौरान सनकी राजेश राउत ने सोई अवस्था में उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद गंभीर अवस्था देखते हुए उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार दोनों के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान राजेश ने कहीं और शादी कर ली और जब लड़की की शादी की बात चल रही थी तो उसने शादी करने से उसे रोका और धमकी दी और पेट्रोल कांड फिर से दोहराने की भी धमकी उसने दी थी। ऐसे ऐसे उछलते रहेगा, पेट्रोल डाल के कोई फेंकते रहेगा, बार बार होते रहेगा ऐसा चीज पे तो कोई बराबर सब देखिए रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि कैसे हुआ, घटना का पूरा बताइए। घर में बच्चा सोया हुआ था, रात को पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया। कहाँ पे कैसे जला था? हाँ, कहाँ पे कैसे जला था? घर पे कैसे जला? घर में इसका नानी के साथ सोई हुई थी, नानी भी जला है इसका। कोई नहीं कि लड़की का गंभीर अभी नाजुक है, बहुत स्थिति खराब है, तो इसको एयर लिफ्ट करके तुरंत सरकार को एम्स दिल्ली में इसको रेफर करना चाहिए। और लड़का के लिए क्या मांग कर रहे हैं? लड़का के लिए तुरंत सजा, अभी फांसी के तुरंत जल्द से जल्द इसको पकड़ के फांसी का सजा देना चाहिए। इस तरह और घटना होते रहेगी, हमारी बहन बेटी जो है लोगों और दिक्कत होगा। मैं जान पहचान था 2019 से ये लोग थे। लड़का शादी करना चाह रहा था पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़के की भी शादी हो गई थी फरवरी में 2021 साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था तो शादी नहीं हुई, तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि उनका में हुआ था। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ, तो अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा, तो देखी कि राजेश नाम का लड़का, राजेश राउत भाग गया। गिरफ्तारी हुई है जी चलो। और दुमका में फिर पेट्रोल कांड दोहराए जाने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित बेटी की जान बचाने की मांग की है। राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वैशी दरिंदों में, और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं कि संबंधित जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और इस बेटी की जान बचाने के लिए सरकार को अगर एयरलिफ्ट करना हो, जो समुचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करानी हो वो कराए।
वहीं दुमका की घटना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि सामाजिक तौर पर ही ऐसी घटनाओं का निदान हो सकता है। उन्होंने ऐसे मामलों को राजनीतिक बनाने से बचने की भी अपील की। घटनाएं जो घट रही है निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमारा और आपका भी दायित्व बनता है कि इस तरह की घटना नहीं घटे, समाज के अंदर में एक संदेश जाए। और सरकार से हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह से पिछली बार सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दिलाई, उसी तरह से ऐसे लोगों को जो इस तरह के घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग को एक बार सोचना पड़े कि अगर हम इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो वही अंजाम होगा जो पिछली घटना में जो दोषी थे उनके साथ अंजाम हुआ। वहीं दुमका की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि आरोपी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, साथ ही उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। सामाजिक तिरस्कार होना चाहिए पूरे परिवार को, ताकि लोगों में एक भय और समाज में एक संवेदनशीलता दोनों का वातावरण बना रहे। यह घटना बिल्कुल निंदनीय है और हमें लगता है कि ऐसे आरोपियों को फांसी के तख्ते पर तो पहुंचाना ही चाहिए, उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी खड़ा होकर के ऐसे व्यक्तियों को समाज से बाहर निकालना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल फेल है और प्रशासन के साथ सरकार की संवेदनहीनता से ही इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आ रही। देखिए, दुमका जैसे स्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है तो स्वाभाविक रूप से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और दुमका में अत्यंत दयनीय स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन को ऐसे मामले में जो रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए वो नहीं है। इस समय की सरकार ने इस तरह की संवादहीनता की स्थिति पैदा कर दी है और इसलिए ऐसे उचक्के, ऐसे बदमाश, इस तरह के चरित्र के लोगों को घर में रखे अनाज भी चट कर गए। डुमरी प्रखंड के पड़ैया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। हाथियों ने घर में रखे सामान को कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों की ओर से इलाके में लगातार उत्पात बढ़ता ही जा रहा। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड लगभग 20 की संख्या में है, जो अपने झुंड से बिछड़ गए हैं और जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। इससे ग्रामीण खौफजदा हैं। वहीं वन विभाग हाथियों के उत्पात से लोगों को मुक्ति दिलाने में विफल साबित हो रहा। क्या कितना नुकसान किया है? नुकसान किया है ये लगभग 1.5 बोरा से प्लस था। उसका महुआ राशन दुकान है, महुआ खा गया और लगभग 1 क्विंटल से भी ज़्यादा चावल खा गया। इसका 2 बोरा चावल था वो भी खा गया। घर भी तोड़ दिया? घर भी ये तोड़ दिया पूरा। और गुड़ था, गुड़ भी खा गया। उस पर तेल था, तेल सब उन लोग मतलब दुकान का सारा सामान खराब कर दिया। खराब कर दिया। प्लस जितना भी था खाने वाला चीज सब चाट लिया सब। और इसी बीच हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बारिश की वजह से कच्चा मकान ध्वस्त हो गया। इचाक थाना क्षेत्र के जमवारी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस हादसे में परिवार के 4 मासूम बच्चे सहित घर के मुखिया पंकज गिरी मलबे में दब गए। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग जुटे और आनन फानन में सभी को मलबे से बाहर निकाला, जिसके बाद रात में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की ओर से कई दफा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी दिए गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अभी उनका परिवार भी सुरक्षित है, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में जहां पर 60% लोग मिट्टी के घर में रहते हैं और कभी भी वो दर्दनाक घटना घट सकती है, इस परिस्थिति में आप संज्ञान लें, इन लोगों को सहायता दिलवाने का काम करें, क्योंकि अगर ये घटना आगामी समय में अगर किसी प्रकार की घट जाती है तो यहाँ की जनता के लिए बहुत नुकसानदायक होगा।
और खबर रामगढ़ से, जहां बीच सड़क पर बर्निंग बाइक से अफरा तफरी मच गई। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के सीसीएल केदला बसंतपुर वाशरी की कैंटीन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही। आग लगने से देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि सीसीएल कर्मी प्रकाश कुमार चौबे की बाइक खराब हो गई थी और मैकेनिक उसे ठीक कर रहा था और इसी दौरान स्पार्क प्लग को पेट्रोल से साफ कर जैसे ही बाइक को रिस्टार्ट किया गया वैसे ही बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। मोटरसाइकिल है, टंकिया फटेगा, समझे ना, फटेगा और झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में झारखंड की 6 बेटियों का चयन हुआ है। इसमें सिमडेगा की फुटबॉलर बेटी पूर्णिमा कुमारी भी है, जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर आज पूरा किया और ये मुकाम हासिल कर लिया है। बचपन में ही मां को खो चुकी पूर्णिमा को यहां तक पहुंचने के लिए पूरे परिवार ने बहुत दर्द झेला। भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने वाली बड़ी बहन सनमत कुमारी ने शादी नहीं की। भाई रंजीत भी पलायन का शिकार होकर केरल में काम करने को मजबूर था, लेकिन जब गांव लौटा तो चाउमीन बेचकर परिवार को चलाने में मदद करने लगा। हमको तो बहुत खुशी है। गरीबी तो गरीबी ही है। हम लोग खेती बाड़ी से ही हम लोग जुड़े हैं और खेती बाड़ी से ही करके हम शादी तो नहीं किए। मेरा बहन का अच्छा मैंने भविष्य बने वही कह के हम शादी नहीं किए। मेरा छोटा बहन 3 ठोको हम लोग शादी किए हैं। सिमडेगा की बेटी पूर्णिमा कुमारी को मैं सिमडेगा जिला फुटबॉल संघ की ओर से बधाई देता हूं और खुशी जाहिर करता हूं कि वे आगे इसी तरह से खेलते रहें और सिमडेगा जिला एक नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। हम इस वक्त मौजूद हैं जामबहार गांव में। इस गांव की एक बेटी पूर्णिमा आज फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए चयनित हुई है और उनके परिवार में उनकी माता नहीं है, उनके पिता हैं जो गरीबी का दंश झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं परिवार के लोग बैठे हुए हैं। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रेम भी आए हुए हैं। ये पिताजी हैं, गुलाबी शर्ट पर जो हैं वो प्रेम हैं जो फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं जिला के, वो भाई हैं और वो बहन हैं जो सन्मत हैं, जो शादी तक नहीं की, अपनी बहन को इस मुकाम तक पहुंचाने में वर्ल्ड कप तक वो पहुंच गई है और परिवार के लोग खुश हैं। बेटी की इस उपलब्धि से काफ़ी खुश हैं। पर आप मकान देख लीजिए, जो मकान की हालत है, अंदर जो हालत है वो दिखाने के लायक नहीं है और जो रसोई है उसी में भोजन बनता है। आज तक इन लोगों को पक्का मकान नहीं मिला, आने के लिए यहाँ पर पीसीसी सड़क नहीं है और गांव में समस्या ही समस्या है और समस्या को जितना भी बताया जाए वो कम ही होगा। पर सबसे बड़ी बात, जिला प्रशासन के लोग इस बेटी की इस खुशी में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा। जैसे पिताजी बता रहे हैं कि ना प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठेठांगर प्रखंड पड़ता है, ठेठांगर प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, जिला प्रशासन के कोई अधिकारी हों, खेल पदाधिकारी हों, कोई भी नहीं पहुंचा। इसी ठेला से जीवन चलता है। इस ठेला से लोग चाउमीन बेचकर अपना जीवन चला रहे हैं, पर सरकार इन्हें ध्यान नहीं दे रही है, ना आवास दे रही है, ना पीने की पानी की सुविधा दे रही है। तो ऐसे हालत में परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं। पर वर्ल्ड कप में बेटी का चयन हुआ है, उससे पूरा सिमडेगा गदगद है, राज्य गदगद है। पर उनके इस खुशी में जब प्रशासन शामिल होगा तो और ज़्यादा खुशी होगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और देखिए, धनबाद से आपको बड़ी खबर बताते, जहां मोदीडी कोल डंप में हंगामा हुआ है। मैनुअल लोडिंग की मांग पर यह हंगामा किया गया। 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी की गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। कोल डंप में वर्चस्व की ये लड़ाई हुई। हालात को काबू करने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। कोल डंप के दौरान ये हंगामा किया गया। मैनुअल लोडिंग की मांग पर यह हंगामा जारी है। ये तस्वीरें देखिए। इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को शांत कराया जा सके।
और देखिए, राजधानी रांची और राजधानी दिल्ली के बाद अब गोड्डा से जमशेदपुर के लिए ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक इस महीने यानी कि 23 अक्टूबर से ट्रेन चलेगी, जो सप्ताह में एक दिन गोड्डा से जमशेदपुर का सफर तय करेगी। हर सोमवार को ये ट्रेन भागलपुर, किऊल, जसीडीह, धनबाद के रास्ते टाटा नगर जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, गोड्डा रेलवे स्टेशन से एक और नई ट्रेन की जो सौगात है वो गोड्डा के लोगों को मिल गई है। दरअसल इससे पहले जहां रांची के लिए ट्रेन मिली, राजधानी दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही थी, तो अब यह ऐलान हुआ था कि जमशेदपुर यानी टाटा नगर के लिए जो ट्रेन है गोड्डा से वो खुलने वाली है। और ये सौगात अब आपको मिल गई है कि गोड्डा स्टेशन से सीधे जमशेदपुर के लिए जो ट्रेन है वो 23 तारीख से गोड्डा स्टेशन से खुलने वाली है। इस वक्त हम गोड्डा स्टेशन पर हैं और वो आपको तमाम जानकारी देंगे कि आखिर जमशेदपुर वाली जो ट्रेन है वो आप कैसे पकड़ेंगे और कितने घंटे का समय वो ट्रेन लगाने वाली है। दरअसल बताया जा रहा है कि 23 तारीख से जब ये साप्ताहिक ट्रेन चालू होगी तो सप्ताह में एक दिन वो गोड्डा से जमशेदपुर के लिए जाएगी और जमशेदपुर से गोड्डा के लिए आएगी। करीबन 17 घंटे का समय ये ट्रेन लेने वाली है। बताया जाता है कि जमशेदपुर से हर सोमवार को ये ट्रेन खुलेगी और 1:40 दोपहर को जमशेदपुर से ये ट्रेन खुलेगी और अगले दिन यानी मंगलवार को 7:20 पर ये ट्रेन गोड्डा पहुंच जाएगी। वहीं गोड्डा से हर बुधवार को ये ट्रेन खुलेगी, जिसका समय गोड्डा में सुबह 6:45 रखा गया है और अगले दिन दोपहर यानी कि जब यहाँ से बुधवार को खुलेगी यानी बृहस्पतिवार को दोपहर ये ट्रेन 12:40 पर जो है वो जमशेदपुर पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें तो गोड्डा के अलावा पोड़ैयाहाट जो इस ट्रेन का होगा वो स्टॉपेज होगा। उसके साथ साथ पोड़ैयाहाट से आगे हसदिया और फिर भागलपुर के रास्ते झाझा, जसीडीह, किऊल के रास्ते जो है ये धनबाद होते हुए टाटा नगर जाएगी। हालांकि कल ही ये चिट्ठी जारी की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर इसका शुल्क कितना होता है, क्योंकि 17 घंटे का समय जरूर ये ट्रेन लगा रही है, लेकिन लोगों के लिए ये खुशी का माहौल है कि टाटा नगर जाने के लिए अब गोड्डा से सीधी ट्रेन मिल गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।